आपकी है ये डिमांड? हाँ जी, आपने हमने लिखी है सर। हाँ मैं जी, उसको कर देता हूँ फॉरवर्ड, कमेंट्स भी डाल देता हूँ। श्योर सर। ठीक है सर, क्योंकि हमने सर आपको 1.5 साल पहले बोला था कि आपके पास पावर है लुकआउट नोटिस जारी करने की। सर मैंने आपको यही बोला था कि आप डीसी को लिख सकते हैं सर, और डीसी साहब ने वही चीज आपको 10 दिन पहले बोली है। तो इस विभाग से उस विभाग में पहुंचने के लिए 1.5 साल लग गया सर लेटर को। अगले 1.5 साल दोबारा नहीं हम चाहते कि वो लगे। जो होगा सर आज होगा, अगले होगा, अगले 3 महीनों में होगा। हम यही बैठे हैं सर, 17 दिनों से हम अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं। डिमांड एजेंडा है ना, मैंने आपको पहले बोला था कि दे दो आप। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सहायक पंजीयक कार्यालय के बाहर से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबाथू अर्बन गर्ल्स सोसाइटी के पीड़ित एक लेटर एसपी साहब को लिखिए, एक लेटर विजिलेंस को लिखिए। ठीक है सर। पीड़ित यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उपस्थित कर्मचारी सारे सहायक पंजीयक कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी अपनी कुछ डिमांडें हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ पर धरना चला हुआ था, लेकिन आज कोई डिसीजन हुआ है और जिसमें से जो ये पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि इन पीड़ितों का काफ़ी सारा पैसा इस सोसाइटी में फंसा हुआ, पिछले काफ़ी समय से ये अपने पैसे के लेकर डिमांड कर रहे हैं। मैं संदीप गुप्ता, चेयरमैन द सुबाथू अर्बन NATCS का वर्तमान चेयरमैन हूँ। आपने जैसे अभी सुना ही कि मैंने क्या डिमांड रखी है, तो इसमें जो हमारी डिमांड थी, ये लाइव चला है, हाँ लाइव। इसमें जो हमारी ये डिमांड थी कि जो 20 करोड़ रुपए के हमारे जिन्होंने डिफॉल्ट किया है ये पैसा, वो पैसा जल्द से जल्द मिले। तो आज 3 तारीख को ARCS ऑफिस में ARO गिरीश नड्डा जी ने इसकी सुनवाई रखी थी। तो आज हम यहाँ पर तभी इकट्ठे हुए हैं, हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और हमारा ये भी मानना है कि गिरीश नड्डा जी आज हमें न्याय देंगे। जो भी कल्प्रिट्स हैं, अगर वो पैसा देते हैं तो ठीक है, बाकी जो उनकी जुडिशरी पावर है उसका पूरा वो इस्तेमाल करेंगे। तो आज सुनवाई थी मामले की, हाँ जी ये भी हुई है सर, चली हुई है। जो डिफॉल्टर्स थे वो नहीं आए और उन्होंने अपने एडवोकेट भेजे हैं। जो भी उनकी रिटर्न जजमेंट्स थी, आर्ग्यूमेंट्स हमारे वकील और उनके वकील के बीच में जो भी थे वो हो चुके हैं। हम भी अंदर थे, प्रेजेंट थे। बाकी जो जजमेंट है वो अभी ARCS ऑफिस के ARO गिरीश नड्डा जी करेंगे। बाकी हमने उनसे 2 डिमांड्स और रखी हैं कि जो भी हमारे डिफॉल्टर्स हैं, जैसे DC साहब और ने भी निर्देश दिया है कि उनकी प्रॉपर्टियां पोजेशन में ली जाए, जब्त की जाए। और हमारा एक ये भी मानना है कि पिछले 15 सालों से ये फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था, जिसमें फर्जीवाड़े में द सुबाथू अर्बन NATCS का पूर्व चेयरमैन और मैनेजर तो था ही था, मगर साथ में जो विभाग की कार्यप्रणाली, जिसमें ऑडिट ऑफिसर्स थे मेन, जो इसको स्टैंपिंग करते रहे। हमने AR गिरीश नड्डा जी से रिक्वेस्ट की है कि उनके खिलाफ भी आप विभागीय जांच हायर ऑफिशियल्स को लिखिए और 1 लेटर SP साहब को लिखिए और 1 लेटर विजिलेंस को लिखिए, जिसको उन्होंने आज एक्सेप्ट किया है और वो लेटर्स लिख रहे हैं। और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि अपनी कलम का अगर वो सही इस्तेमाल करते हैं और हमारी जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं और जुडिशरी सिस्टम को भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं और सहकारिता विभाग में लोगों का विश्वास कायम रखने पर अगर वो सफल होते हैं, तो इससे बड़ा आभार हम उनका नहीं मान सकते। धन्यवाद। कितना पैसा फंसा हुआ, कितने से? हमारा कम से कम 20 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, जिसमें 2134 खाता धारक हैं, जिसमें से हमारे जो 70% लोग हैं वो सीनियर सिटीजन है, अबव 60 और 70 है। और पिछले 1.5 साल में हमारे 7 खाता धारकों की मौत हो चुकी है और जो हमारे खाता धारक है उसमें से ज़्यादातर हमारी मातृशक्ति है, किसान हैं। और क्योंकि जो सुबाथू एरिया है
एक आर्मी एरिया है, ज़्यादातर ऐसी महिलाएं हैं जो आर्मी परिवार से आती है, जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी यहाँ पर जमा कर दी थी और उनका किसी भी अन्य किसी बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है। तो आज वो अपनी पाई पाई के लिए मोहताज है और आज इस ARCS कार्यालय से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा ही मिलेगा। पिछले काफी दिनों से आप यहीं पर बैठे ये हमारा आज 17वां दिन है दिन रात धरने का, प्रदर्शन का। हम DC साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी हमें बोला कि जल्दी कार्रवाई होगी। अभी हम 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, माननीय विधायक विनोद सुल्तानपुरी के नेतृत्व में हमारे सभी खाता धारक और समस्त निदेशक मंडल वहां पर गया। उन्होंने भी हमें 3 दिन का समय बोला कि हम 3 दिन में पूरी कार्रवाई करेंगे और हम आभार व्यक्त करते हैं सभी खाता धारकों की तरफ से कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारी बातों को समझा और हम चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे थी वो ग्राउंड रियलिटी पर हमें भी नजर आए। जो आपने इंक्वायरी मांगी है, जो अभी लेटर मांगा है, हाँ जी, किन कर्मचारियों की? जो भी अगर इनको लगता है संलिप्त है, क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी एक ऑडिट करवाती है तो वो 350 पन्ने की एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, जिसमें फर्स्ट काम जो भी है अगर CA करता है या डिपार्टमेंटल ऑडिट करता है, बट उसको चेक करने का जो सेकंड पार्ट, जो मेन जो पार्ट है वो विभाग करता है। क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी है तो ऑडिट ऑफिसर्स करते हैं और ब्लॉक इंस्पेक्टर समय समय पर निरीक्षण करते हैं, उनके अंडर ये सोसाइटीज चलती है। सहकारिता विभाग हमारा सरकार से लाइसेंस्ड होता है, सरकार के गेस्टेड ऑफिसर यहाँ पर बैठते हैं जिनको हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलते हैं, शिमला कोऑपरेटिव में बैठते हैं और जो इनका सेक्रेटरी होता है दैट इज़ IAS ऑफिसर, जो भी कोऑपरेटिव सेक्रेटरीट में बैठते हैं। तो ये एक चेन है सर, अच्छा, पूरी एक चेन है सहकारिता की, जिसमें राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 5,000 रुपये का करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है हिमाचल प्रदेश सरकार का। तो सहकारिता पर विश्वास कायम रखने की जिम्मेवारी भी इन्हीं के ऊपर बनती है। अगर कहीं पर कोई घपला होता है, चाहे ये डिफॉल्टर्स हो, चाहे उस सोसाइटी के कर्मचारी हो या उस सोसाइटी की प्रबंधक समिति हो या इनके अपने खुद के कार्यालय के कोई भी लोग हों, तो उनके ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई बनती है इस लूटपाट पर, तो मैं प्रशासन से भी यही गुहार लगाऊंगा कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई हो। उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर अटैच होनी है तो अटैच हो, या जिनकी हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ अटैच हो चुकी है उनका पैसा जल्द से जल्द मिले। क्योंकि ये गृहिणियाँ हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी के घर पर बच्चों की शादी इंतज़ार कर रही है। हम सिर्फ एक ये सोसाइटी इतिहास का पन्ना बनकर नहीं रहना चाहती। हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारा पैसा हमें ग्राउंड रियलिटी पर दिखेगा। आज यदि आपने अगर लेटर लिख कर दे देते हैं, हाँ जी, मांगे रखी, हाँ जी, धरना जारी रहेगा कि बंद हो जाएगा? पहले हमें ग्राउंड रियलिटी पर सिर्फ वो चीज़ें दिखनी चाहिए, धरने की बात, उसके बाद हम आगे अपने निवेशकों के साथ, क्योंकि नॉट इवन आप यहाँ देख रहे हैं जो भी यहाँ पर बैठे हैं इनका कॉम्युलेटिव डिसीजन यहाँ पर है कि हम धरने पर बैठेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो बीइंग एज अ इंडिविजुअल मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि ये धरना चलेगा या नहीं चलेगा। हमें अगर ग्राउंड रियलिटी पर कुछ भी दिखेगा तो हम अपने निवेशकों के साथ बात करेंगे, बैठेंगे, समझेंगे, हायर ऑफिसर्स अपना लीगल ओपिनियंस लेंगे कि जो हमारे साथ चीज़ें हो रही है हमें इन फ्यूचर वो फ्रूटफुल है या नहीं है, हमारा पैसा हमें लगेगा कि सुरक्षित है, तो हम हाथ जोड़कर यहाँ से उठने के लिए तैयार हैं। तो कर्मचारी सारे अंदर ही अभी बाहर नहीं आने देंगे? हाँ जी, अपना काम कर रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, जो हमारी मांगे है वो पूरी करो। और तस्वीरें आप सहायक पंजीयक कार्यालय सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। डी स्वाथु अर्बन गैर कृषक ऋण एवं बचत सहकारी सभा के खाता धारक है और जिनका पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि अब विवाद चला हुआ है, इन खाता धारकों का करीब 20 करोड़ रुपया डूब चुका है और कई बार यहाँ पर यह आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। पिछले 17 दिनों से लगातार इनका यहाँ पर धरना चला हुआ है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि धरने का जो स्वरूप है बिल्कुल गेट के बाहर यह बैठे हुए हैं और कार्यालय के कर्मचारी बिल्कुल अंदर हैं। उन्हें भी बाहर आने का अभी फ़िलहाल, जब तक इनकी जो डिमांड है, जिन्होंने लिख
लिखित रूप से सहायक पंजीयक कार्यालय से मांगा हुआ है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक इनकी संतुष्टि नहीं है। हालांकि उसके बावजूद भी यदि लेटर भी उन्हें मिल जाता है, जो आश्वासन ये चाह रहे हैं लिखित रूप में, उसके बाद धरना बंद होगा या नहीं वो डिसीजन तो बाद में लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों से यह खाता धारक यहाँ पर कई बार चक्कर भी लगा चुके हैं। आंदोलन इनका काफ़ी लंबा चला हुआ है, लेकिन इनके पैसे अभी तक नहीं मिले जो सहकारी सभा में इन्होंने जमा कराए थे अपने सुनहरी भविष्य की एक उम्मीद में। और पैसे की उम्मीद में जिस तरह से अभी जानकारी चेयरमैन की ओर से मिली कि 7 खाता धारकों की दुख मौत भी हो चुकी है और पैसे के इंतजार में वो उनकी मौत भी हो गई। लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि यदि इनका जो पैसा है जल्द से जल्द मिले, क्योंकि पाई पाई जोड़कर इन लोगों ने अपना पैसा इसमें सोसाइटी में जमा किया है। मामला हालांकि स्थिति सामान्य ऐसी कोई तनावपूर्ण वाली नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में लेटर मिल जाएगा तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।